समझो, छापो मत। यहाँ दो ठे घन है, घन के आयतन को भी द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक, पहला घन का आयतन है V1, दूसरा घन का आयतन है V2। पहला घन का आयतन V1, दूसरा घन का आयतन V2। पहला अगर घन का क्षेत्रफल देगा तो A1, क्षेत्रफल को A द्वारा, क्योंकि एरिया लिखते तो पहले A आता है ना। ठीक, और इसका घन का आयतन सूत्र क्या होता है? भुजा की ए क्यू, पहला के लिए A1 और दूसरा के लिए A2 क्यू। ठीक है, ये पहले घन की भुजा A1 हो गया और दूसरे घन की भुजा A2, तो घन का आयतन होता है भुजा की, क्योंकि आयतन में लिखा गया ना। ठीक, आयतन क्या दिया है? 1:8 दिले है। भुजा लाना है A क्यू यानी A1 क्यू अनुपात A2 क्यू। ठीक, अब इसको कैसे लाएंगे? तो इसको बटा करते 1/8। इसको कर लेते हैं A1 क्यू बटा के A2 क्यू। ठीक, इसको एक में कर लेते हैं A1 बटा के A2, 5 3 भाग हो जाएगा। अब ये 3 इधर आएगा तो 1/8 यहाँ पर घनमूल हो जाएगा। स्क्वायर रहेगा तो वर्गमूल, खाली दो लिखोगे नहीं तब तो चलेगा। A1 A2, पहली भुजा दूसरी भुजा। अब एक का घनमूल इधर चलते हैं, इधर लगा लेते हैं। एक का घनमूल 1/A1 बटा के A2। अब अनुपात लिख दोगे 1:2 बराबर A1 अनुपात A2 हो गया। जो अभी लगाए हो वही करना लगेगा। क्या अभी किए थे हम? तो परिधि को हम लोग क्या बोलते हैं? परिधि को C द्वारा सूचित करते हैं। P तो पेरीमीटर बोलो या परिधि लेकिन होता P द्वारा। तो P1 का मान कितना हो जाएगा? 9 पाई। परिधि को P द्वारा, ठीक है, पेरीमीटर होता है। अब P2 18 पाई, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना होगा? क्षेत्रफल बढ़ जाएगी ना हो क्षेत्रफल। तो इसको भी लिखा ना, वही लिखना P2 बाई P1 18 पाई बटा के 9 पाई, भाग कर दो, बस 2 गुना बढ़ जाएगा। तो लोग सही गलत का नाम बोले हैं।